जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वायरस यानी विषाणु। ठीक है, तो विषाणु क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखें कि ये वाला जो टॉपिक है ये कई स्टूडेंट्स के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। कई स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए प्रश्न नहीं बना पाते हैं और एग्जाम में प्रश्न आते भी हैं तो गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वायरस है ये नॉर्मली देखें तो जब भी वायरस आता है या कोई ऐसा वायरस आता है जिससे पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा देता है, उसी टाइप से ये करियर में भी तबाही मचाता है। ठीक है, करियर को भी समाप्त करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जितने फैक्ट आते हैं वो थोड़ा सा डिटेल में आते हैं, उसकी वजह से स्टूडेंट उसे नहीं बना पाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिटेल में पूरी सारी चीजें देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो आपको वीडियो में पूरा बने रहना है शुरुआत से लेकर एंड तक। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखेंगे हम वायरस के बारे में पूरा डिटेल कहानी। ठीक है, तो वायरस क्या है? वायरस को काफी आपने देखा है, वायरस से काफी सामना हुआ है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, पिछले 2 सालों में। तो अब यहां पर देख लें कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी हकीकत क्या है कि ये जब आता है तो किस तरीके से लोगों को डरा देता है। ठीक है, और ये इससे जुड़े हुए जो फैक्ट आते हैं वो हमारी एग्जाम में कितना गहराई से देते हैं। अधिकतर लोगों को 90% लोग इससे जुड़े हुए प्रश्न को नहीं बना पाते हैं। राइट, तो देखो यहां पर ध्यान से समझते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। छोटा सा वीडियो है लेकिन यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए देखें। तो यहां पर जो वायरस है जिसे हम विषाणु बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर फॉर ऑल एग्जाम यहां पे लिखा हो, मतलब समझ लेना यहां पे कि सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनके सिलेबस में साइंस है, मतलब वो इसमें है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो वायरस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे सिंगल एक लाइन में आपको नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो वायरस होता है इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है क्या, प्रोटीन्स की आवरण, ऊपर वाला जो कवर होता है वो प्रोटीन से बना होता है, और उसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है जैसे कि गुब्बारा है। ठीक है, अब गुब्बारा जो होता है तो उसका ऊपर का जो कवर होता है वो क्या है, प्रोटीन है, समझ लो इसको, मान लो। ठीक है, और बाकी उसके अंदर पानी भर दिया हमने तो वो पानी क्या है, एक प्रकार का जो अम्ल है, उसका नाम क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। तो अब न्यूक्लिक अम्ल भी है और प्रोटीन भी है। तो यहां पर देख लो ये डायग्राम है, इसमें ऊपर वाला जो आवरण है ये प्रोटीन का है। ठीक है, इस प्रोटीन के आवरण को हम कैप्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैप्साइड शब्द कभी आया तो ध्यान रखना कि ये क्या है। कई लोगों को पता नहीं चलता है कि ये कैप्साइड क्या है, उनको सभी को पता होता है हाँ प्रोटीन का आवरण है, लेकिन जैसे कैप्साइड का नाम आया, प्रोटीन लिखा हुआ नहीं आया यहाँ पे, तो वो बल्ब फ्यूज हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके अंदर है न्यूक्लिक अम्ल, 2 चीजें हैं, एक प्रोटीन है और न्यूक्लिक अम्ल है, 2 ही चीजें हैं, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों से बना है, तो इसलिए हम बोलेंगे क्या कि विषाणु क्या है, यह एक न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। इतना ही केवल याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख लें कि इसकी जो खोज हुई थी, खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक है, एकदम शॉर्टकट में देखेंगे। तो यहां पर ये थे 1892 में, इस ईस्वी में यहां पे इसको खोजा गया था, इसको डिस्कवर किया गया था। और अब यहां पर देखें किसने किया था, तो इवानोवस्की नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने यहां पर इनकी खोज की थी। ठीक है, वायरस की। अब ये कहां के थे, तो ये रूस के थे। ये आप ध्यान रख लेना है कि जो इवानोवस्की है ये कहां के थे। जितने भी साइंटिस्ट है, ठीक है, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, और बाकी फेलिक्स फोंटाना है, तो ये सभी के नाम अच्छी तरीके से याद रखना है विथ उनकी कंट्री। ठीक है, अब इसके बाद में फिर यहां पर देखिए आगे, तो खोज तो कर दी ठीक है वायरस की, लेकिन इसकी खोज हुई कैसे, ये देखें। किसी न किसी, मान लो कोई भी चीज मिलती है ना तो किसी न किसी कारण से मिलती है। ठीक, कैसे, मान लो से कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं कुछ सामान लेने जा रहे हैं। ठीक है, सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन सामान लेने जब गए तो आपको रास्ते में कोई चीज दिख गई या फिर कोई चीज मिल गई। किस कारण से मिली, आप ढूंढ के आ रहे थे, कुछ सामान लेने जा रहे थे। ठीक है, उस सामान लेने जाना मतलब क्या है, वो कारण है सामान लेने जाना, और वो चीज उस कारण से मिली है। इस टाइप से यहाँ पे जो वायरस की खोज हुई, इन्होंने वायरस की खोज की, लेकिन कैसे हुई, अब डायरेक्ट पहले से तो उनको पता नहीं कि मैं वायरस की खोज करने जा रहा हूं। ठीक है, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि खोज कैसे हुई। इसकी यदि बात करें तो यहां पर एक डायग्राम बना दे रहा हूं। ये एक पत्तियां हैं। ठीक है, यहाँ पे पौधा है ये, और ये पत्तियां हैं। ठीक, ये पत्तियां हैं, इस टाइप की ये पौधे की पत्तियां हैं, और ये पौधा कहीं का है तो ये आपको बता दे रहा हूं, ये तंबाकू का पौधा है। ठीक है, तंबाकू का ये पौधा है। अब इस पौधे पर क्या हुआ कि यहाँ पर है डार्क ऐसे धब्बे टाइप के पड़ने लग गए थे। ठीक है, खराब होने लग गया था यहाँ पे, ठीक, भूरे। तो अब ये पत्तियां, तंबाकू की पत्तियां यदि खराब हो जाएगी तो फिर पौधों का मतलब ही क्या है, क्योंकि पत्तियों से ही तंबाकू बनती है। राइट,
अब यहाँ पे ये देखा कि क्या कारण हो सकता है कि यहाँ पे कोई रोग लगा है और उस रोग का नाम क्या है, तो इस रोग का नाम है मोजेक रोग। क्या नाम है? मोजेक रोग। अब यहाँ पे मोजेक रोग की खोज करते वक्त इन्होंने ये देखा कि इसके अंदर कोई चीज है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? विषाणु है। तो यहाँ पे यही कारण है कि मोजेक रोग के कारण की खोज करते समय किसकी खोज हुई? वायरस की खोज हुई। ढूंढ किसको रहे थे? मोजेक रोग को, कि मोजेक रोग है या फिर किस कारण से हुई। तो मोजेक रोग तो पता चला, लेकिन किस कारण से हुआ ये मोजेक रोग? ये वायरस के कारण हुआ। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बोलते हैं टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, ये पत्तियां किसके कारण खराब हुई? टोबैको मोजेक वायरस के कारण ये खराब हुई। टोबैको मतलब तंबाकू है और मोजेक वायरस क्या? मोजेक वायरस का नाम है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल क्या है, इसका नाम लिख दें, टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको को मोजेक वायरस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है कि टोबैको मोजेक वायरस की खोज करते समय उस कारण से यहाँ पे वायरस की खोज हुई। अब यहाँ पे देख लो तो अगला नंबर आता है लुई पाश्चर का और बिंजरिक का। तो ये व्यक्ति काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई रूप में इनके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको इंपोर्टेंट करके लिख लें इसको। लुई पाश्चर और बिंजरिक, इन्होंने वायरस को क्या बोला? तो वायरस को बोला ये जीवित तरल संक्रामक है। क्या बोला है? जीवित तरल संक्रामक है। ये इन्होंने बोला, किसने? बिंजरिक और लुई पाश्चर ने। ठीक, जबकि लुई पाश्चर तो पहले भी काफी जाने पहचाने आपको लगते होंगे, जैसे नाम जैसे बोला वैसे ही आपको माइंड में ये आया होगा कि नहीं यार इसने तो पहले भी कुछ काम किया था। क्या किया था? तो चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, यहाँ पर ये देख लेना है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख लें, डायग्राम में वापिस आ जाए यहाँ पर, तो थोड़ा सा और शॉर्टकट में यहाँ पर देख लें। इसके ऊपर पे जो जैसे कि इस टाइप की संरचना दिख रही सबसे ऊपर वाली, ठीक है, इन संरचना को हम क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। एक हो तो उसको कैप्सोमियर, जब सारे के सारे कैप्सोमियर मिला दें तो उसको बोलेंगे विरियन। सभी कैप्सोमियर को क्या बोलेंगे? विरियन। ठीक है, तो प्रश्न यदि यहां से भी बन गया तो बहुत सारे स्टूडेंट 90% 95% लोग नहीं कर पाएंगे कि विरियन क्या है। ठीक है, या फिर ये कहाँ होता है। ठीक, या यहाँ पे जो एक वायरस होता है उसमें वायरस में विरियन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बता पाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कैप्सोमियर, विरियन और यहाँ पे कैप्साइड, ये तीन चीजें अलग से लिख के रख लें क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब इसके बाद फिर बात करें कि अगला जो वायरस है ये HIV क्या है? वायरस है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये भी पूरा इसको लिखते हैं पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, और इस वायरस के कारण जो होने वाला रोग है वो कौन सा है? आपको बहुत अच्छी तरीके से पता भी होगा। HIV के कारण एड्स होता है। ठीक है, एड्स का सिंबल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से लाल फीता, रेड फीता होता है जो इसका सिंबल है, और एड्स दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, किस दिन एड्स दिवस मनाते हैं ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, आपको बताना है और गूगल करना है आपको। ठीक, अब ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद फिर आते हैं हम ये कि जो वायरस होता है ये निर्जीव अवस्था में होता है या फिर सजीव में होता है। तो ये दोनों अवस्था में होता है। ठीक है, अब दोनों अवस्थाओं में सजीव में किस रूप में होगा, निर्जीव में किस रूप में होगा, इसके क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले इसको एक बार लिख लो। चलिए अब यहाँ पर देख लें, और अब यहाँ पर देखेंगे इस पार्ट में कि विषाणु के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं या विषाणु कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहला वाला प्रकार है यहाँ पर, ये है पादप विषाणु। मतलब यहाँ पे प्रकार बोले तो इसके कितने हैं? 3 प्रकार है। ठीक है, कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का वायरस होता है। पहला है पादप विषाणु, मतलब पादप वायरस बोल सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा है जंतु विषाणु, मतलब जंतु वायरस, एनिमल वायरस बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का वायरस है जो अभी बताऊंगा मैं। ठीक, अब यहाँ पर 3 टाइप का है। पहला पेड़ पौधों में और उनकी पत्तियों में होने वाला वायरस, दूसरा जंतुओं में फैलने वाला वायरस, और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये बैक्टीरिया मत समझना इसको कि यहाँ पर ये कोई बैक्टीरिया है या फिर जीवाणु है, ऐसा नहीं है। ये बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला, उसको संक्रमित करने वाला वायरस है ये। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। अब यहां पर बात करें कि जो पादप विषाणु होता है इसमें किसी एक वायरस का हम नाम लिखे तो कौन सा नाम है? आता है सबसे पहले ये है TMV, यानी टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस मतलब तंबाकू की पत्तियों में होने वाला जो रोग होता है वो किस कारण से होता है? वो TMV के कारण होता है, टोबैको मोजेक वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसी टाइप से बनाना वायरस भी होता है, बनाना मोजेक 1 भी होता है, तो उसमें केले की पत्तियां खराब होती। ठीक,
इस टाइप से अब बहुत सारे वायरस होते हैं, तो इसमें एक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख लें तो ये जो पादप विषाणु होता है इसके अंदर क्या होता है, इसमें आरएनए पाया जाता है, किसमें, आरएनए, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि आरएनए किसमें होता है, पादप विषाणु में, मतलब पेड़ पौधों के विषाणु में, वायरस में, ठीक है। अब बात करें जंतु विषाणु की। अब जंतु विषाणु में क्या होता है कि इसमें यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे जो वायरस है वो कौन कौन से होते हैं। वायरस का नाम, उदाहरण इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वैसे क्या है, एक रोग है। अब ये ऑर्थोमिक्सा वायरस के कारण ही होता है, ठीक, ऑर्थोमिक्सा वायरस है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऑर्थोमिक्सो क्या है, ये वायरस का नाम है, वायरस, ठीक है। तो ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। और इसमें होता क्या है, तेज बुखार होता है, गला जाम होता है। जैसे कोरोना वायरस के जो लक्षण है वो ठीक इसके ही लक्षण है, ठीक है, इस टाइप के लक्षण है, दोनों के सेम सेम है, कोरोना वायरस के और इन्फ्लुएंजा वायरस के दोनों के सेम लक्षण है, ठीक है, ये समझ लेना आप। अब इसके बाद में बात करें मम्पस वायरस। अब मम्पस वायरस ये भी क्या है, एक वायरस है, स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। अब मम्पस वायरस से क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर गले में सूजन आ जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं, उसके बाद में फिर जाकर वो ठीक होता है, ठीक है। तो ये क्या, जिसको बोले हैं गलगंडा बोलते हैं या गलसुआ बोलते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से मम्पस वायरस है जो कारण बनता है किसका, गलसुआ का, गलसुआ, ठीक है, गलसुआ या फिर गलगंडा दोनों बोल सकते हैं, ठीक। तो ये है मम्पस वायरस। अब मम्पस वायरस किसका है, जीवाणु वायरस है, मतलब जीव जंतुओं में, मनुष्य में, जानवरों में, इनमें होने वाला एक रोग है, क्या, गलसुआ, और किसके कारण होगा, मम्पस वायरस के कारण। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, अब आते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जिसे 90% लोग इसको बैक्टीरिया समझते हैं, जीवाणु समझते हैं, लेकिन है क्या, ये वायरस है, ठीक है। अब इसमें उसका नाम क्या है, उस वायरस का नाम, बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत आने वाला वायरस, तो यहाँ पर है T2 फेज वायरस। क्या है, T2 फेज वायरस। अब बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है नॉर्मली आपको जैसे कि पानी के अंदर मिलता है, ये कहाँ पर होता है, पानी के अंदर, नदियों में या फिर समुद्र में, सागर में, इस टाइप ये मिलेगा। अधिकतर गंगा नदी में काफी बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, उसके अंदर, पानी के अंदर होने वाली जो गंदगी है उसको साफ करता है, और इसीलिए गंगा नदी का जो पानी है वो एकदम साफ सुथरा रहता है, ठीक है, इस बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण, क्योंकि ये जीवाणुओं को, कीटाणु को इनको मार देता है, ठीक, खत्म कर देता है। क्लियर है। तो ये है तीनों प्रकार इसके। अब इसके बाद में फिर बात करेंगे जो जंतु विषाणु होता है, इस जंतु वायरस होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर तो आरएनए होता है पादप में, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आरएनए होगा, आरएनए प्लस डीएनए, ठीक है, आरएनए प्लस डीएनए। तो डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पर ये वाला होता है, डीएनए होता है, ठीक है, मैक्स लिख रहा मतलब मैक्सिमम ये होता है, ठीक है, ये कम मात्रा में होगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज है, इसमें मिलेगा आपको डीएनए। क्या मिलेगा इसमें, डीएनए, राइट। तो डीएनए, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। तो इस तरीके से दोनों का, इनका तीनों के ये फैक्टर है, ये याद रखना अच्छे तरीके से। और फिर यहाँ पर देख लें कि जो वायरस होता है ये निर्जीव भी होता है और सजीव भी होता है। तो निर्जीव किस तरीके से होगा, सजीव किस तरीके से होगा, थोड़ा सा इसको देख लें। तो निर्जीव रूप में हम बात करें तो निर्जीव रूप में जो वायरस होता है एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है। कैसा होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। अब वो जो क्रिस्टल का फॉर्म होता है उसको कई वर्षों तक हम बोतल में भरकर रख सकते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि एक निर्जीव वायरस होता है तो उस वायरस को हम कई वर्षों तक बोतल में भर के रखा जा सकता है, रख सकते हैं, ठीक है। अब मृत अवस्था में रहेगा तो पड़ा रहेगा वैसा वैसा। लेकिन होता क्या है कि अब ये निर्जीव अवस्था में तो देख लिया, ठीक है, कि ये किस रूप में होगा, तो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, और कोशा के रूप में ये नहीं होता है, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे सजीव के रूप में देख लें कि सजीव रूप में किस तरीके से होगा। तो जो निर्जीव है, जो हमने बोतल में भर के रखा है, वो विषाणु वायरस यदि किसी व्यक्ति के टच में आया या किसी व्यक्ति के घाव पे लगा या शरीर के अंदर पहुंच गया किसी भी प्रकार से, तो जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, किसी जीवित सेल से मिलता है, कोशिका से मिलता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तुरंत वो सजीव हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है इसमें अंदर, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल इसके अंदर होता है, उसका द्विगुणन होता है, मतलब बहुत तेजी से वो एक वायरस से दूसरा वायरस बना, तीसरा बना, इस तरीके से बनता है डबल फॉर्म में, ठीक है, दो के पहाड़े के रूप में। फिर अब यहाँ पर क्या है, जीवित सेल में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है, अभी मैंने बता दिया ये, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है, छोटा सा वीडियो है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें,
समझें इसको ध्यान से, और इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेके ना रख लेना, ठीक है, लिख लेना कॉपी में, ताकि बाद में आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और वीडियो आपने पूरा देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी मिलेंगे फिर अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है। जय हिंद।